स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे यहाँ के जो नेता, जो अपने आप में ये कह रहे थे इन व्यापारियों के प्रति खड़े होकर कि हम आपके साथ हैं। लेकिन पूरा 1 साल बीत गया, वो साथ उनका कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो किनके साथ है तो ये जनता और ये व्यापारी और ये सारे खोखे वाले देख रहे हैं। तो आज मैंने जिस तरीके से यहाँ पे देखा तो मेरे को वैसे तो फेसबुक पे आज याद दिलाया था, क्योंकि हमने 1 दिन पहले मुख्यमंत्री जिस तरीके से हरियाणा सरकार यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर आए थे चौधरी देवीलाल जी का मूर्ति का अनावरण करने के लिए, और हम जिस तरीके से यादव सभा में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर यहाँ जो 148 बी रोड जिस तरीके से दुर्दशा थी, सैकड़ों जाने जा चुकी थी, जान माल लाख का बार बार यहाँ पर नुकसान हो रहा था, उसी को लेकर सालों से वर्षों से सरकार के पास बात रख रहे थे। यहाँ के नुमाइंदे निष्क्रिय हो चुके थे। हमने मुख्यमंत्री के सामने वो बात रखनी चाहिए थी, लेकिन किन लोगों की वजह से हमारे को वहाँ भी विरोधी आभास कराया गया। और जिस तरीके से यादव धर्मशाला से हमने वो अपना कारवा लेकर और उप मुख्यमंत्री के समक्ष जा रहे थे तो लोग कह रहे थे हम चौधरी देवीलाल के पार्क के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भैया, किसान नेता के खिलाफ कैसे हो सकते हैं हम लोग? चौधरी देवीलाल तो एक किसान नेता थे, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके परम भक्त कह सकते हैं, हम उनको मानने वाले लोग हैं, हम उसके खिलाफ नहीं थे। हम तो रोड का विषय लेके जा रहे थे, भी नहीं बना अभी तक। लेकिन मैं वहीं पर आ रहा हूँ आपकी बातों पर। वो जिस तरीके से 1 साल आपके सरकार का देवीलाल पार्क का भी मजाक बना गए वो लोग। हमने तो ये कहा था भैया पहले तो यहाँ पर अहिरवाल के अंदर रेजंगला पार्क बनाइए, क्योंकि वहाँ की जरूरत है। महाराणा प्रताप का पत्थर लगा हुआ है, महाराणा प्रताप पार्क बनाइए, यहाँ पर उनका चौक बनाइए। लेकिन ये सब बातें हमारी नहीं सुनी गई और यहाँ के नुमाइंदों ने और सीआईडी के लोगों ने क्या गुफ्तगू करके हमारे को विरोधी आभास कराएगा, हमारे को अरेस्ट किया गया। हम मांग कर रहे थे 148 में की, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के रवैये से और सरकार के रवैये से हम लोगों को प्रताड़ित किया और शाम को होते होते हमारे को जमानत के ऊपर छोड़ा गया, तो इससे आभास हो सकता है कि यहाँ के निकम्मे नेता निष्क्रिय हैं और ये करने धरने वाले कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने पेट की लड़ाई लड़ने वाले हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप कहाँ है वो 29 खोखों के साथ में जो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, मैं इस क्षेत्र के लोगों की पता नहीं कितनी पीड़ाओं में शामिल रहने वाला हूँ, इस तरीके की वो गुहार लगा रहे थे। लेकिन ये 29 खोखे नहीं दिखाई दे रहे। ये जो सौंदर्यीकरण के नाम से जो भ्रष्टाचार हुआ यहाँ पर, मैं उस एसडीएम की अभी तक इंक्वायरी मांग रहा था बार बार। उस रोज भी मैंने कहा था कि वो अधिकारी करोड़ों रुपए यहाँ पर जीम के चला गया और इन लोगों की साठगांठ थी उसके अंदर भी, क्योंकि इनका फिक्सिंग जो बटा हुआ था और वो किसी बड़े नेता के पास जा रहा था वाया ये रूट था यहाँ से। लेकिन ये जो 29 खोखों का प्रकरण हुआ, आज देख रहे हैं ना सौंदर्यीकरण, ये 1 साल भर रोड भी नहीं चला यहाँ पर। ये गोलमाल भ्रष्टाचार आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आज फिर से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से पंचकूला में आज अखबार के माध्यम से ये एक नोट छपा है कि जब पंचकूला में जली हुई दुकानों को वापस सरकार दे सकती है तो महेंद्रगढ़ में क्यों नहीं दे सकती? तो मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे को 148 भी हमारे विरोध करने के बाद, हमारी मांगने के बाद जिस तरीके से वो इस बात में सचेत हुए और उन्होंने हमारा 148 बी रोड बनाने का कार्य किया, वो बधाई के पात्र है, धन्यवाद करते हैं उनका। लेकिन जिस तरीके से महेंद्रगढ़ के व्यापारियों के साथ ये जो छल किया है, ये धोखा किया है, उसी के लिए मैं ये मांग करता हूं कि 29 खोखों को वापस कहीं भी स्थापित किया जाए ताकि इनका रोजगार चल सके। अभी आपने पीछे देखा होगा 10-15 दिन पहले एक खोखे के एक लड़का भी हमारा एक्सपायर हो चुका है। ऐसे मानसिक तौर से बिल्कुल पीड़ित हो चुके हैं ये व्यापारी, आखिर जाए कहाँ? लेकिन वो जो यहाँ पर जो सिस्टम को जानने वाले लोग, जो बड़े बड़े कुर्ते पजामे साफी खादे पहनने वाले, जो मैं तो कहता हूँ बुढ़ापे में काले बाल कर दाढ़ी करने वाले गुड़गांव में रहने वाले नेता भी यहाँ पर अपनी जादूगरी दिखाने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दिया कि वो कुछ यहाँ पर दे पाए। ऐसा यहाँ पर हाल है महेंद्रगढ़ के। जी से भी कहना चाहता हूँ किशन सैनी, शमशेर जी, प्रदीप जी, आप जैसे सोशल मीडिया के जो पत्रकार साथी हमारे, वो पूछे सवाल, आम जनता से पूछें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो यहाँ पर 30-30, 40-40, 50 हजार वोट 45 सालों से लेने वाले हैं, उनसे भी कभी पूछ लिया करो। अरे मेरे भाइयों, तुम 4 साल 4.5 साल तो नदारद रहते हो और जब आते हो अपने कारवे के साथ पार्टियों का झंडा लेकर और अपने एजेंटों को लेकर आप जिंदाबाद जिंदाबाद कराने के लिए 45 साल में लोगों को खून पीने के लिए आते हो। लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है कि आपका इलाज निश्चित है। ये आम जनता, ये खोखे का भाई या कोई मजदूर यहाँ से नेता बनने वाला है, किसान का बेटा यहाँ नेता बनने वाला है, या कोई अच्छा इंसान यहाँ नेता बनने वाला। आप लोगों को रिटायर करने के लिए ये लोग आम दिन हर चीज को लेकर
पीड़ित हैं और समस्याओं से जो पीड़ित हैं वो इंतजार कर रहे हैं समय का। जी जी।